أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأنعام آية number 36. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. बात तो वही कबूल करेंगे जो हकीकतन सुनते हैं। रहे ये मुर्दे तो अल्लाह इनको उठाएगा, फिर वो इसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। इस आयत में अ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकीन की ये सिफ़त बताई है कि इनके दिलों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पर्दा डाल दिया, इसलिए कुरान करीम सुनते भी हैं तो वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। अब ये देखिए कि इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत में दूसरे अंदाज में बयान किया। आयत नंबर 25 में ये बात की गई थी ना कि अल्लाह ताला मुशरिकीन की ये सिफ़त बता रहे थे कि इनके दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है और कुरान करीम सुनते भी हैं तो उससे फ़ायदा नहीं उनको होता। और वही बात अब यहाँ पर जो है वो आयत नंबर 36 में उसकी एक नई तरीके से उसकी डिटेल बताई जा रही है कि यानी कि मुश्रिकीन मुर्दों की मानिंद हैं, डेड पीपल, दे आर डेड पीपल, क्योंकि उनके दिल मुर्दा हैं। उनसे ईमान की कोई तवक्को कैसे की जा सकती है? ईमान तो वो लोग लेके आएंगे जो जिंदा हों और जो अल्लाह और रसूल की बातें गौर से सुनेंगे और उनसे इबरत हासिल करेंगे, उन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उनसे कोई नसीहत हासिल करेंगे। तो इन्हें हैवानों की ज़िंदगी तो मिली है, लेकिन इनके दिल अकायद फासिदा यानी जो ख़राब अकायद हैं और इखलाक़ रज़ीला के जहर से मर चुके हुए हैं। मीनिंग कि ये इतने गंदे अखलाक के मालिक हैं, इनके अंदर कोई मॉरल्स और कोई एथिक्स नहीं है। और इसके बाद आप ये देखिए कि जब इंसान की रूह मर जाती है तो उसका जिस्म जो भी कुछ खाए पिए जैसी बात करे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफ़ार चूंकि ना सुनते हैं और ना ही वो कोई जवाब देते हैं, यानी कि जो कुछ उनको बताया जाता है उस पर उनके दिलों में कोई असर नहीं पैदा होता, उनके ना इखलाक बदलते हैं ना उनके अमाल बदलते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मुर्दा लोग कहा है। और इन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा और इसके सामने वो पेश किए जाएंगे और इस वक्त वो उनके अमाल का बदला चुकाएगा। तो चाहे इंसान दुनिया में कितनी ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो और बड़ा सक्सेसफुल हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसे हमने हदीस में पता चलता है कि वो इंसान का जो है वो दिल देखेगा, देखता है, ठीक है, और उसके अमाल देखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई सरोकार नहीं है कि उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है या उसके जिस्म कितना अच्छा है। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर अल्लाह के कलाम का कोई असर इंसान के दिल के ऊपर ना हो, वो उसके ऊपर से बस ऐसे बात गुजर जाए और उसके ना इखलाक बदले, ना उसका अमल बदले, ना उसके अंदर ईमान आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस स्टेट को जो है वो मौत से तशबीह दी है कि दिस इज एज इफ द पर्सन इज डेड। और वो चाहे इस तरह जिंदगी कितनी लंबी गुजार ले, लेकिन उसने मरने के बाद दोबारा उठना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक एक लम्हे का जवाब देना है, एक एक नेमत का जवाब देना है जो कि उसने जिसका उसने फ़ायदा उठाया है, जो कुछ उसने महसूस किया है, जो कुछ उसको खुशी अल्लाह ताला ने अता की है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसको दिया है ज़िंदगी के अंदर। और फिर ये कि पैगाम जो अल्लाह ताला ने उस तक पहुंचाया और फिर उसने डिनाई किया, इसका सबसे बड़ा हिसाब किताब अल्लाह ताला ने उससे लेना है, एक एक लम्हे का।